अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ए.क्यू. खान स्कूल सिस्टम बनीगाला कैंपस इस्लामाबाद की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, आज हम जमात चहारून की उर्दू की किताब का नया सबक थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है पढ़ेंगे पेज नंबर 59 पर। ये एक नज़म है। नज़म शुरू करने से पहले हम शायर का तारुफ पढ़ते हैं। इस्माइल मेरठी शोबा तदरीस से वाबस्ता थे। बच्चों के करीब रहने की वजह से बच्चों की पसंद नापसंद से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए बहुत प्यारी और सबक आमोज नज़में लिखी। इस्माइल मेरठी को बच्चों का सबसे बड़ा और मशहूर शायर भी कहा जाता है। तो बच्चों, इस नज़म के शायर का नाम इस्माइल मेरठी हैं और वो एक टीचर थे। अब हम नज़म की रीडिंग करते हैं। बनाया है चिड़ियों ने जो घोंसला, सो एक एक तिनका इकट्ठा किया। बरसता जो मीना मूसलाधार है, सो ये नन्ही बूंदों की बौछार है। दरख्तों के झुंड और जंगल घने, यूं ही पत्ते पत्ते से मिलकर बने। हुए रेशे रेशे से बन और झाड़, बना जर्रे जर्रे से मिलकर पहाड़। लगा दाने दाने से गल्ले का ढेर, पड़ा लम्हे लम्हे से बरसों का भेर। जो एक एक पल करके दिन कट गया, तो घड़ियों ही घड़ियों बरस घट गया। बच्चों, आपने देखा होगा चिड़िया जो एक बहुत ही नाजुक और छोटा सा परिंदा है, वो एक एक तिनका जमा करती है और फिर अपना घर घोंसला बनाती है। तो वो अपना घोंसला बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है। वो एक साथ बहुत से तिनके उठाकर नहीं ला सकती, क्योंकि वो एक नाजुक सी छोटी सी चिड़िया है। तो वो एक एक टिंका लेकर आती है। इसमें उसे बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, लेकिन आखिरकार वो अपना घोंसला बनाने में कामयाब हो जाती है। इसी तरह बारिश भी किसी एक आध बूंद से नहीं हो जाती है, बल्कि बहुत सी बूंदें जब मुसलसल लगातार बरसती हैं तो वो बारिश का रूप धार लेती हैं और दरख्तों के दरख्त मिलकर जंगल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर कोई एक या दो दरख्त होंगे तो वो जंगल नहीं कहलाते। जब बहुत सारे दरख्त मिल जाते हैं तो वो जंगल बन जाते हैं। इसी तरह से ज़र्रे ज़र्रे से मिलकर पहाड़ बन जाता है। छोटे पत्थरों से, बड़े पत्थरों से मिलकर जब वो सब एक जगह जमा हो जाते हैं तो एक बहुत बड़े पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वन भी बच्चों जंगल को कहते हैं। इसी तरह जो हमारी फसलें होती हैं, हमारा अनाज होता है या कोई फल फ्रूट होता है, वो सब भी जब उनको जमा किया जाता है एक एक करके तो एक बहुत बड़े ढेर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हमारे पास अनाज का एक बहुत बड़ा ढेर जमा हो जाता है गले का। ऐसे ही हमारे दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते हैं और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। शायर के कहने का मकसद ये है बच्चों कि अगर हम मुसलसल मेहनत करते रहें, थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, तो बिल आखिर हम बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। लिखा लिखने वाले ने एक एक हरफ, हुई गड्डियाँ कितनी कागज़ की सर्फ। हुई लिखते लिखते मुरत्तब किताब, इसी पर हर एक शय का समझो हिसाब। अगर थोड़ा थोड़ा करो सुबह शाम, बड़े से बड़ा काम भी हो तमाम। ऐसे ही शायर एक और मिसाल देता है कि किताब लिखने के लिए भी किसी भी मुसन्निफ को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक एक हर्फ को जमा करना पड़ता है, एक एक सफ़े को, एक एक मौजू को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर एक किताब मुरतब होती है। आखिरी शेर में शायर हमें इस पूरी नज़म का मैसेज देता है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करते रहें, तो बड़े से बड़ा काम भी मुकम्मल कर सकते हैं। बच्चों, ये कुछ अल्फाज हैं, इनके मायने देख लीजिए। इकट्ठा करना, जमा करना। मीना बारिश को कहते हैं। मूसलाधार, मूसलाधार बारिश अक्सर आप लोगों ने ये लफ्ज़ सुना होगा। जब बहुत ज़ोर शोर से बारिश बरस रही हो तो उसको हम मूसलाधार कहते हैं। बौछार, बौछार कहते हैं हल्की फुल्की बारिश को। झुंड, दरख्तों का एक हजूम का नाम होता है, मतलब जब बहुत से दरख्त एक जगह पे जमा हो जाएं तो हम उन्हें झुंड कहते हैं। झुंड जंगल से छोटा होता है। रेशे, रेशे का मतलब होता है एक एक जर्रा। बन, बन भी जंगल को कहते हैं। झाड़, बड़ी सी झाड़ी को कहते हैं। गल्ला, अनाज। घड़ी, पल या लम्हा। सर्फ का मतलब होता है खर्च करना। मुरत्तब करना, तरतीब देना, तैयार करना। बच्चों, इन अल्फाज मायने को बहुत अच्छी तरह से याद करिएगा और अपनी कॉपियों पर भी नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1,
नज़म का वो शेर तलाश करके लिखें जिसमें शायर ने नज़म का मरकज़ी ख्याल पेश किया है। तो बच्चों, ये जो आखिरी शेर था इस नज़म का, अगर थोड़ा थोड़ा करो सुबह शाम, बड़े से बड़ा काम भी हो तमाम, यही इस नज़म का वो शेर है जिसमें नज़म का मरकज़ी ख्याल पेश किया गया है। सवाल नंबर 2 है, नज़म का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। जवाब, शायर का मकसद ये है कि अगर हम किसी भी काम को थोड़ा थोड़ा करते रहें तो वो ज़रूर मुकम्मल हो जाता है। मुसलसल मेहनत से ही कामयाबी हासिल होती है। बच्चों, ये सवालात के जवाबात आप अपनी कापियों पर नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 4, यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि ये चीज़ें किन चीज़ों से मिलकर बन जाती हैं। बरसात बारिश से मिलकर बनती है, जंगल दरख्तों से मिलकर बनता है, पहाड़ पत्थरों से, गले का ढेर दाने दाने से, बरस लम्हे लम्हे से और किताब सफ़हात से। सवाल नंबर 5 में हमें कुछ खाली जगह दी गई हैं। ऊपर हमारी मदद के लिए कुछ अल्फाज भी दिए गए हैं, इनको हमने इस खाली जगह में मुकम्मल करके लिखना है। पहली खाली जगह है, अफराद का मजमुआ डैश कहलाता है। तो खाली जगह में लफ्ज़ आएगा कौम। नंबर 2, बहुत सारी भेड़ें मिलकर रेवड़ बन जाती हैं। नंबर 3, फूलों को यकजा करने से गुलदस्ता बनता है। नंबर 4, बहुत सी लहरें मिलकर तूफान बन जाती हैं। नंबर 5, दीवार बहुत सी ईंटों से मिलकर बनती है। सवाल नंबर 6 है, दुरुस्त मजमूए पर हमने टिक का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। इंसानों का मजमा होता है, सितारों का झुरमट, परिंदों का गौल, कूंजों की डार, सिपाहियों का लश्कर होता है, चोरों का गिरोह होता है, सांसों की डोर होती है और मोतियों की लड़ी। बच्चों, इन सवालात को अच्छी तरह से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।